कभी सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाकर थकान हुई है? क्या कभी ऐसा लगा है कि अपनी बात सही जगह तक पहुंच ही नहीं रही? आज हम एक ऐसे सिस्टम की बात करने वाले हैं जो इस पूरी प्रक्रिया को बदलने का दम रखता है। तो चलिए इसे थोड़ा करीब से समझते हैं। शायद हम सबने कभी ना कभी ये महसूस किया है ना? कोई ज़रूरी एप्लीकेशन है जो फाइलों के ढेर में कहीं खो गई, या फिर एक ऐसी शिकायत है जिसे सुनने वाला ही कोई नहीं है। देखिए, ये एक आम परेशानी तो है, पर अच्छी खबर ये है कि इसका एक समाधान भी मौजूद है। तो आखिर ये समाधान है क्या? इसका नाम है जन सुनवाई। और ये सिर्फ एक सरकारी पोर्टल का नाम नहीं है, नहीं। ये दरअसल वो पुल है, वो ब्रिज है जो हम जैसे आम नागरिकों को सीधे सरकार से जोड़ता है। अगर आसान भाषा में समझें तो जन सुनवाई एक ऑनलाइन सिस्टम है जहां अपनी शिकायतें दर्ज की जा सकती हैं। लेकिन इसका असली मकसद इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। ये है गवर्नेंस में पारदर्शिता और जवाबदेही लाना। इसे एक ऐसे पुल की तरह सोचिए जहां आपकी बात ना सिर्फ सुनी जाती है, बल्कि एक तय समय के अंदर उसका समाधान निकालने की कोशिश भी की जाती है। एक मजेदार बात यह है कि जनसुनवाई का मतलब सिर्फ एक ही चीज नहीं है। ये शब्द असल में 4 अलग-अलग लेवल पर इस्तेमाल होता है। जैसे ये कलेक्टर ऑफिस में किसी की निजी समस्या का हल भी हो सकता है, और मुख्यमंत्री के जनता दर्शन में सीधे अपनी बात रखना भी। इतना ही नहीं, बिजली के दाम जैसे बड़े पॉलिसी डिसीजंस पर लोगों की राय लेना भी जनसुनवाई है। और हाँ, किसी कानूनी मामले में जानकारी हासिल करना भी इसी दायरे में आता है। तो ये तो समझ आ गया कि जनसुनवाई क्या है, पर सवाल ये उठता है कि आखिर ये इतना ज़रूरी क्यों है? ये कैसे गुड गवर्नेंस, मतलब कि सुशासन की नींव को मजबूत करता है? चलिए इस पर बात करते हैं। देखिए, इसका सबसे बड़ा मकसद है शासन के काम करने के तरीके को बदलना। फोकस को सरकारी प्रक्रियाओं से हटाकर हम नागरिकों की जरूरतों और उनकी संतुष्टि पर लाना। और यकीन मानिए, ये सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव है। इसके फायदे कई हैं। पहला तो ये कि सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी आती है, क्योंकि सब कुछ रिकॉर्ड पर होता है। दूसरा, ये आपको सीधे सही अधिकारी से जोड़ता है, जिससे बीच के चक्कर खत्म हो जाते हैं। और सबसे जरूरी बात, इसका लक्ष्य सिर्फ केस बंद करना नहीं, बल्कि आपकी संतुष्टि है। साथ ही सरकार को भी जमीनी हकीकत का पता चलता है, जिससे भविष्य में बेहतर नीतियां बनाने में काफी मदद मिलती है। चलिए अब आते हैं सबसे प्रैक्टिकल सवाल पर। अगर किसी को कोई शिकायत दर्ज करानी है तो कहां जाया जा सकता है? क्या क्या तरीके हैं इसके? इसके लिए मोटे तौर पर 2 रास्ते हैं। एक तो है पुराना तरीका, मतलब खुद जाकर मिलना, जैसे कलेक्टर ऑफिस में या मुख्यमंत्री के जनता दर्शन में, जहां आमने सामने अपनी बात रखी जा सकती है। और दूसरा है आज का डिजिटल तरीका, ऑनलाइन पोर्टल और हेल्पलाइन। ये 24 घंटे उपलब्ध हैं, और सबसे अच्छी बात यह है कि अपनी शिकायत का स्टेटस बहुत आसानी से ट्रैक किया जा सकता है। और ये मॉडल सिर्फ किसी एक राज्य तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पूरे देश में धीरे धीरे फैल रहा है। जैसे कि उत्तर प्रदेश में जन सुनवाई पोर्टल के साथ हेल्पलाइन 1076 है, तो वहीं राजस्थान में राजस्थान संपर्क और मध्य प्रदेश में सीएम हेल्पलाइन, दोनों का नंबर 181 है। इससे पता चलता है कि कैसे अलग अलग राज्य इस आइडिया को अपने अपने तरीके से अपना रहे हैं। तो ये ऑनलाइन सिस्टम आखिर काम कैसे करता है? चलिए स्टेप बाय स्टेप इसकी पूरी प्रक्रिया को जरा समझ लेते हैं। प्रक्रिया काफी सीधी है। सबसे पहले अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर करें और ओटीपी से वेरीफाई करें। फिर फॉर्म में अपनी शिकायत का पूरा ब्यौरा दें और सही डिपार्टमेंट चुनें। इसके बाद अगर कोई सबूत है, जैसे कोई फोटो या डॉक्यूमेंट, तो उसे अपलोड कर दें। फिर फॉर्म जमा कर दें, जिसके बाद आपको एक यूनिक रेफरेंस आईडी मिल जाएगी। और बस आखिरी स्टेप, इसी आईडी का इस्तेमाल करके कभी भी अपनी शिकायत का स्टेटस ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। और जैसा कि यहां साफ साफ बताया गया है, वो रेफरेंस नंबर बहुत बहुत जरूरी है। उसे संभाल कर रखना होगा, क्योंकि अपनी शिकायत का स्टेटस जानने के लिए उसी नंबर और अपने रजिस्टर्ड मोबाइल की जरूरत पड़ेगी। लेकिन देखिए, कोई भी सिस्टम परफेक्ट तो नहीं होता, है ना? और जन सुनवाई के साथ भी कुछ चुनौतियां जुड़ी हुई हैं। तो अब जरा इसकी कुछ सीमाओं और मुश्किलों को भी समझ लेना जरूरी है। हाँ, ये मानना बहुत जरूरी है कि सिस्टम में सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है, और इन चुनौतियों को समझना ही सुधार की तरफ बढ़ाया गया पहला कदम है। इसमें कुछ बड़ी चुनौतियां हैं। सबसे आम है फॉल्स क्लोजर, जहां अधिकारी सिर्फ कागज पर केस बंद कर देते हैं, जबकि असल में समस्या जस की तस बनी रहती है। वहीं कुछ लोग निजी दुश्मनी निकालने के लिए भी इसका गलत इस्तेमाल कर लेते हैं। एक और कमी यह है कि समाधान के बाद अपनी शिकायत का रिकॉर्ड सिर्फ 3 महीने तक ही देख सकते हैं,
और सबसे जरूरी बात, ये सिस्टम कोर्ट कचहरी का विकल्प बिल्कुल नहीं है। इसकी अपनी कानूनी सीमाएं हैं। अब इस क्षेत्राधिकार की सीमा को समझने के लिए अदालत का ये आदेश एक बेहतरीन उदाहरण है। इसमें साफ कहा गया है कि खेती की जमीन के बंटवारे का मामला सिर्फ रेवेन्यू कोर्ट में ही चल सकता है, सिविल कोर्ट में नहीं। ठीक इसी तरह जन सुनवाई पोर्टल भी हर तरह के मामले को हल नहीं कर सकता, खासकर वो मामले जो किसी खास अदालत के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? इस पूरी चर्चा से हमें क्या टेक अवे मिलता है? चलिए अब इसे समेटते हैं। आखिर में ये समझना सबसे जरूरी है कि जन सुनवाई सिर्फ एक कंप्लेंट बॉक्स नहीं है। यह पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस यानी कि सहभागी शासन का एक बहुत मजबूत हथियार है। एक ऐसा मंच जहां आम नागरिक भी शासन की प्रक्रिया का हिस्सा बनते हैं, और सही मायने में यह हमारे लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। और मैं आज की बात एक सवाल के साथ खत्म करना चाहूंगा। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और आगे बढ़ रही है, हम नागरिकों और सरकार के बीच बने जरूरी पुल को और कैसे मजबूत बना सकते हैं, इस पर जरूर सोचिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।